सियावर रामचंद्र की जय। भक्त तुलसीदास की जय। हम आज आपको वह प्रसंग बता रहे हैं जब सीता की खोज में निकली बानर सेना। हनुमान जी, जामवंत जी, अंगद, नल, नील और बानर सेना समुद्र तट पे बैठी है। समुद्र के किनारे हनुमान जी एक कोने में बैठ गए हैं। सब बानर सेना पार जाने के लिए सोच रही है। बहुत बड़ा संशय दिखाई दे रहा है। वही प्रसंग हम विस्तार से आपको बता रहे हैं। जो ना घई सत जो जन सागर करई सो राम काज मति आगर। मोहि बिलो की धरहु मन धीरा। राम कृपा कस भयउ शरीरा। पापी उजा कर नाम सुमिरहि। अति अपार भव सागर तरहि। पापी उजा कर नाम सुमिरहि। अति अपार भव सागर तरहि। तासु दूत तम तजि कदराई। राम हृदय धरि करहु उपाय। इस प्रकार जो 100 योजन 400 को समुद्र लांघ सकेगा और बुद्धि निधान होगा, वही श्री राम का कार्य कर सकेगा। निराश होकर घबराओ मत, मुझे देखकर मन में धीरज रखो। देखो श्री राम जी की कृपा से देखते ही देखते मेरा शरीर कैसा हो गया। यह संपाति इन लोगों से बता रहा है। बिना पांक का बेहाल था, पांक उगने से सुंदर हो गए। संपाति उन लोग बानरों को जोश दे रहा है। पापी भी जिनका नाम स्मरण करके अत्यंत अपार भवसागर से तर जाते हैं, तुम तो उनके दूत हो। अतः कायरता छोड़कर श्री राम जी को हृदय में धारण करके उपाय सोचो। यह संपाति बानर वीरों से कह रहा है। बहुत ही जोश भर रहा है। अस कही गरुण गेध जब गयऊ। तिनकी मन यति विस्मय भयऊ। निज निज बल सब काहू भाखा। पार जाई कर संशय राखा। जरठ भयऊ अब कहीं रिछेसा। नहीं तन रहा प्रथम बल लेसा। जब हित विक्रम भय करारी। तब मैं तरुण रहू बल भारी। कागभुसुंडी जी यहाँ कह रहे हैं, हे गरुण जी, इस प्रकार कहकर जब गिद्ध आगे चला तब उन बानरों के मन में अत्यंत विस्मय पैदा हो गया। सब किसी ने अपना अपना बल कहा, अपने बल का वर्णन किया। कोई 20 मीटर, कोई 100 मीटर, कोई 50। इस प्रकार से सभी लोग अपने बल का वर्णन किए। पर समुद्र के पार जाने में सभी ने संदेह प्रकट किया। तब रीछराज जामवंत कहने लगी, मैं तो अब बूढ़ा हो गया। शरीर में पहले वाला बल लेस भी नहीं रह गया है। जब खर के शत्रु श्री राम वामन बने थे, वामन अवतार में, तब मैं जवान था और मुझ में बहुत बड़ा बल था। बलि बांधत प्रभु बाढ़ेऊ। सो तनु बरन जाय। उभय घरी महदीनी। सात प्रदक्षिण धाय। बल के बांधते समय प्रभु इतने बढ़े कि उस शरीर का वर्णन नहीं हो सकता, किंतु मैंने 2 ही घड़ी में दौड़कर उस शरीर की 7 प्रदक्षिणा की थी। इस प्रकार जामवंत जी अपने पिछले बल का वर्णन कर रहे हैं और ये कह रहे हैं, मैं इस समय तो मैं बूढ़ा हो गया हूं। फिर अंगद अपनी बल का वर्णन करेगा। अंगद कहीं जाऊं मैं पारा। जे संशय कछु फिरती बारा। अंगद कहीं
जाऊं मैं पाराजी संशय कछु फिरती बारा। जामवंत का तुम सब लायक पठई किमी सब ही करनायक। तब अंगद ने कहा मैं पार तो चला जाऊंगा, परंतु लौटते समय के लिए हृदय में कुछ संदेह पैदा हो रहा है। जामवंत ने कहा तुम सब प्रकार से योग्य हो, परंतु तुम सबके नेता हो, युवराज हो, तुम्हें कैसे भेजा जाए। इस प्रकार जामवंत जी कह रहे हैं। तब जामवंत जी हनुमान जी के बल का वर्णन करते हैं, हनुमान जी को उकसाते हैं। कहीं रेछ पति सुन हनुमाना, का चुप साध रहो बलवाना। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। इस प्रकार रीछ रात जामवंत ने हनुमान जी से कहा, हे हनुमान, हे बलवान, सुनो, तुमने यह क्या चुप्पी साध रखी है। तुम पवन के पुत्र हो और बल में पवन के समान हो। तुम बुद्धि विवेक और विज्ञान की खान हो, चुप क्यों बैठे हो। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। राम काज लगी तब अवतारा, सुनतई भयो पर्वताकारा। जगत में कौन सा ऐसा कठिन काम है जो हे तात तुमसे न हो सके। इस प्रकार जामवंत जी हनुमान जी से कह रहे हैं, श्री राम के कार्य के लिए ही तो तुम्हारा अवतार हुआ है। यह सुनते ही हनुमान जी पर्वत के आकार के अत्यंत विशाल काय हो गए। राम के काज को सुनते ही हनुमान जी पर्वताकार रूप धारण कर लिए। कनक बरन तन तेज बिराजा, मानहु अपरन गिरिन कर राजा। सिंहनाद करी बारही बारा, लीलहि नाघऊ जल निधि खारा। सिंहनाद करी बारही बारा, लीलहि नाघऊ जल निधि खारा। उनका सोने सा रंग हो गया, स्वर्ण के समान उनका शरीर हो गया, शरीर पर तेज सुशोभित हो गया है, मानो दूसरा पर्वतों का राजा सुमेर सामने आके खड़ा हो गया हो। हनुमान जी बार बार सिंहनाद करके कहते हैं, मैं इस खारे समुद्र को खेल ही खेल में लांघ जाऊं। इस प्रकार जामवंत जी से कह रहे हैं। सहित सहाय राम नहीं मारी, आनऊ यहाँ त्रिकूट उपारी। सहित सहाय राम नहीं मारी, आनऊ यहाँ त्रिकूट उपारी। जामवंत मैं पूछऊं तो ही, उचित सिखावन दीजहु मोहि। और जो सहायकों सहित रावण को मारकर त्रिकूट पर्वत को उखाड़ कर यहां ला सकता हूं। हे जामवंत, आप बताइए, मैं आपसे पूछता हूं, तुम मुझे उचित शिक्षा दो, उचित सीख दो कि मुझे करना क्या है। इतना तब जामवंत जी क्या कह रहे हैं, इतना करहु तात तुम जाइए, से तही देखी कहूं सुधियाई। तब निज भुज बल राजीव नैना, कौतुक लागी संग कपि सेना। तब जामवंत जी कहते हैं, हे तात, तुम जाकर इतना ही करो, तुमको केवल इतना ही कार्य करना है। सीता जी को देख कर लौट आओ और उनकी खबर श्री राम को बता दो। फिर कमल नयन श्री राम जी अपने बाहुबल से ही राक्षसों का संहार कर सीता को ले आएंगे। केवल खेल खेल के लिए ही वे वानर सेना
साथ लेंगे। इस प्रकार का वर्णन जामोन जी कह रहे हैं। कपिसेन संग संघारिणी चर राम से तहियानी होय, त्रैलोक पावन सुजस सुर मुनि नारदादि बखानी है। कपिसेन संग संघारिणी चर राम से तहियानी है, त्रैलोक पावन सुजस सुर मुनि नारदादि बखानी है। जो सुनत गावत कहत समुझत परम पद नर पावई, रघुबीर पद पाधोज मधुकर दास तुलसी गावई। इस प्रकार कह रहे हैं, बानरों की सेना साथ लेकर राक्षसों का संहार करके श्री राम जी सीता को ले आएंगे, वापस ले आएंगे। तब देवता और नारद मुनि आदि मुनि भगवान के तीनों लोकों को पवित्र करने वाले सुंदर यश का बखान करेंगे, जिसे सुनने, गाने, कहने और समझने से मनुष्य परम पद पाते हैं, और जिसे श्री रघुवीर के चरण कमल का मधुकर भ्रमर तुलसीदास गाता है। भक्त तुलसीदास जी की जय। कितना बढ़िया वर्णन तुलसीदास जी कर रहे हैं। इस प्रकार भव भेषज रघुनाथ जसु सुनहि जे नर अरुनार, भव भेषज रघुनाथ जसु सुनहि जे नर अरुनार, तिन कर सकल मनोरथ सिद्धि करहि त्रिशिरार। श्री रघुवीर की यश भव जन्म मरण रूपी रोग की अचूक दवा है। जो पुरुष और स्त्री इसे सुनेंगे, त्रिशिरा के शत्रु श्री राम जी उनके सब मनोरथों को सिद्ध करेंगे। इस प्रकार तुलसीदास जी वर्णन कर रहे हैं। नीलोत्पल तन श्याम कामि कोटि शोभा अधिक, सुनीता सुगुण ग्राम जासु नाम यज्ञ खग बधिक। जिनका नीले कमल के समान श्याम शरीर है, जिनकी शोभा करोड़ों कामदेवों से भी अधिक है, और जिनका नाम पाप रूपी पक्षियों को मारने के लिए बधिक व्याध के समान है, उन श्री राम की गुणों के समूह लीला को अवश्य सुनना चाहिए। इस प्रकार तुलसीदास जी कह रहे हैं। सियावर रामचंद्र की जय, पति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, भक्त तुलसीदास की जय। बस आज का प्रसंग यहीं तक। आगे का प्रसंग बहुत ही सुंदर है। अब हनुमान जी समुद्र पार करके लंका